हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन्स जिब्रेलिन के बारे में। तो जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन है जो कि सबसे पहले पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है इमैच्योर सीड्स में। इमैच्योर सीड्स मतलब जो सीड्स अभी डॉर्मेंट है, जो अभी ग्रो नहीं हो रहे हैं, वैसे वाले सीड्स में जो है ये ज़्यादातर पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? रूट्स एंड शूट अपेक्स में। अपेक्स मतलब उसके टिप्स जो होते हैं, रूट टिप्स और शूट टिप्स पे, उस पे, बर्ड्स पे, फिर यंग एपिकल लीव्स पे एंड यंग एम्ब्रियो में। तो जहाँ पे भी न्यू ग्रोइंग सेल्स है वहाँ पे ये ज़्यादातर पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ न्यू ग्रोइंग सेल्स होते हैं? इमेच्योर सीड्स में, रूट अपेक्स, शूट अपेक्स, एपिकल बड में और यंग एम्ब्रियो में ये जो जिब्रेलिन है ज़्यादा मिलता है। तो फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो जिब्रेलिन क्या काम करता है? तो फर्स्ट काम करता है इंटरनोड इलोंगेशन के लिए। मतलब कि जो नोड जो जो स्टेम होती है उसमें एक लीफ से दूसरी लीफ के बीच में, एक नोड से दूसरे नोड के बीच की जो जगह है उसको बोलेंगे इंटरनोड। तो वो जो जगह है वो ज़्यादा कर देता है, एनलार्ज कर देता है वो जगह। और ये लीफ जो है उसकी साइज़ को भी बड़ा कर सकता है। पर इस पे ये जो जिब्रेलिन है उस पर रूट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होती है, रूट पे इसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं होती है। मोस्टली इफ़ेक्ट होती है शूट में, इंटरनोड्स पे और लीव्स पे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जेनेटिकली ड्राफ्ट वेराइटी ऑफ पी है, जैसे पी प्लांट हमको पता है दो वैरायटी के होते हैं, एक टॉल होते हैं प्लांट और एक ड्राफ्ट प्लांट होते हैं। तो ड्राफ्ट प्लांट क्यों ड्राफ्ट होते हैं? क्योंकि उसमें जेनेटिकली जो है जिब्रेलिन्स कम प्रोड्यूस होता है। तो अगर बाहर से इनको सप्लाई करेंगे तो नॉर्मल हाइट का पी प्लांट हो जाएगा। तो जिब्रेलिन का ये इंटरनोड इलोंगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं बोल्टिंग प्लांट। मतलब जो प्लांट जिसका की जो शेप है वो रोज़ के जैसा होता है। जैसे कि कैबेज जो आती है हमारे घर में, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट और रोज़ के फॉर्म की होती है। बीच में से लीव्स छोटी होती है और धीरे धीरे बड़ी होते होते रोज़ के जैसी दिखती है वो। तो बोल्टिंग प्रोसेस क्या है? उसकी जो इंक्रीज़ कर देते हैं इंटरनोडल लेंथ, मतलब दो लीव्स के बीच की जो डंडी होती है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं? जिब्रेलिन डाल देते हैं तो उससे वो इंक्रीज़ हो जाती है। कैसे मैं बोल रही हूँ आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है। तो देखिए ये प्लांट है फोटो उसका। ये जो कैबेज है नॉर्मल कैबेज प्लांट है ये वाला, ठीक है। ऐसा रोजेट में जो मिलता है इस टाइप के बोलेंगे रोजेट प्लांट। अब उसको GAA मतलब GA3 जिब्रेलिन डाला उस पर, तो क्या हो गया? उसकी जो नोड्स और इंटरनोड स्पेस है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो ये ऐसा बोल्टिंग, इस टाइप के प्लांट को बोलेंगे फिर बोल्टिंग। लॉन्ग इंटरनोड्स और नोड्स बन गए। तो ये जो इफेक्ट, इतनी इसकी इफेक्ट इस तरह से आती है। जो रोजेट प्लांट होता है उसमें अगर जिबलिन डालेंगे तो इस तरह का वो हो जाएगा प्लांट। उसकी जो नोड और इंटरनोड की जगह है वो बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं बोल्टिंग प्रोसेस। तो इस हार्मोन का फंक्शन है। थर्ड जो है ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी बाय स्टिमुलेटिंग एंजाइम प्रोडक्शन। अब सीड डॉर्मेंसी मतलब सीड जब जर्मिनेट नहीं होता है, जब आइडियल होता है, जब वो इनएक्टिव होता है, उसको बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। तो जिब्रेलिन क्या करता है? जब हम सीड्स को पानी में डालते हैं तो जब वो सीड के अंदर पानी जाता है तो एम्ब्रियो क्या सीक्रेट करता है? जिब्रेलिन सीक्रेट करता है। अब ये जिब्रेलिन कहाँ जाता है? एल्यूरोन लेयर, मोनोकॉट सीड में हमने पढ़ा है एल्यूरोन लेयर होती है। इस लेयर में जाके वो अल्फा अमाइलेज सिक्रेट करता है। अब अमाइलेज का क्या काम है? स्टार्च को डिग्रेड करना ग्लूकोज में। तो जो एंडोस्पर्म में जो स्टार्च स्टोर होता है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है? सीड डॉर्मेंसी को स्टिमुलेट करना, उसको ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, उसको तोड़ना और उसको नया प्लांट ग्रो करने की प्रोसेस शुरू करना। नेक्स्ट जो है ब्रेकिंग बड डॉर्मेंसी। बट जो सोई व्यवस्था मतलब कि जो बड का है वो ग्रोथ वो डेवलप करती है। तो एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या करता है? बड को ग्रो होने नहीं देता है। तो जिब्रेलिन जो है वो एंटागोनिस्टिक एक्ट करते हैं एब्सिसिक एसिड से। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट वो एक्ट करते हैं। तो जिब्रेलिन क्या करता है? ब्रेक दी बड डॉर्मेंसी, बड को ग्रो करने को अलाउ करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है? दे इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का ग्रो होना। इस टर्म को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी।
तो ये कैसे होता है, जिब्रेलिन डालने से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो सीडलेस फ्रूट जो बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, जिब्रेलिन स्प्रे करके बनते हैं। दूसरा, जिब्रेलिन क्या करता है, इंक्रीज फ्रूट साइज एंड लेंथ ऑफ द ग्रेप्स, फ्रूट की जो साइज़ है वो बढ़ा देता है जिब्रेलिन। तो देखा है हमने, बहुत लंबे लंबे कभी ग्रेप्स आते हैं, तो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें जिब्रेलिन कभी कभी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। तो जिब्रेलिन में और एक स्पेशलिटी है, इट कैन मॉडिफाई सेक्स एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। तो ये क्या है, तो ये क्या है, तो कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं कि जिसमें कि मेल फ्लावर्स होते हैं और फीमेल फ्लावर, दो अलग अलग फ्लावर्स ग्रो करते हैं। तो अगर जिब्रेलिन उस प्लांट में डालो तो प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे मेल है MALE, मेल फ्लावर जो है वो ग्रो करता है फीमेल फ्लावर्स की जगह पे इन मोनोशियस प्लांट। तो जिस प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग रहते हैं, उसमें जिब्रेलिन डालने से मेल फ्लावर ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो इस तरह का चेंज भी लाया जाता है जिब्रेलिन डालने से। नेक्स्ट जो है साइटोकाइनेंस। तो साइटोकाइनेंस बाद में डिस्कस करूँगी मैं। तो ये जो 6 मेन फंक्शंस हैं जिब्रेलिन के, ये आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन्स है, और प्लांट हार्मोन्स क्या है कि मोस्टली जिब्रेलिन कहाँ पे एक्ट करता है, तो शूट अपेक्स, रूट अपेक्स और एम्ब्रियो, जहाँ पे भी यंग ग्रोइंग सेल्स है वहाँ पे जिब्रेलिन ज़्यादा एक्ट करता है, और ये सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन का काम करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करके जरूर पूछिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।